Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says infinite springs with force constant K, 2K, 4K, and 8K, and so on, respectively, are connected in series. What will be the effective force constant of the springs when K is 10 Newton per meter? So, we need to understand two very important cases of a spring connections. जब स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट हो और जब स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट हो, राइट? तो अगर हम बात करें सीरीज कनेक्शन की, लेट्स से यहाँ पे हमने तीन स्प्रिंग शो किए, K1, K2 एंड K3 आर देयर फोर्स कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे वी कैन सी अगर एक फोर्स अप्लाई की जाती है नीचे की तरफ, सो वी कैन से एवरी स्प्रिंग विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, क्योंकि यही फोर्स ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती जाएगी और सारी ही स्प्रिंग जो है फोर्स सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. सो हमें एक चीज याद रखनी है, सीरीज में जब भी स्प्रिंग होंगी तो फोर्स रिमेन सेम. ठीक है ना, ये चीज़ हमें याद रख लेनी है. और अगर पैरेलल में होंगी तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. ठीक है, सो जस्ट अभी फिलहाल के लिए हम सीरीज की बात करते हैं, फोर्स सेम होगी. सो हर हर एक स्प्रिंग विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? अब फ्रॉम दिस वी कैन से जो फोर्स स्प्रिंग लगाता है दैट इज के एक्स, और बेसिकली वी कैन से इट हैज टू बी माइनस के एक्स. जस्ट माइनस यहाँ पे ये शो कर रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है ना, फोर्स नीचे है तो ये अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ. ठीक है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स विल बी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो हमारा एफ इक्वलेंट लिखा जा सकता है, या फिर बेसिकली अगर हम देखें सो वी कैन से कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहा है, राइट? सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि एक्स टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 एंड सो ऑन, राइट? अब x को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन के इक्वलेंट कह देते हैं हम. ठीक है ना, टोटल के लिए हम के इक्वलेंट लिख रहे हैं. सो यहाँ पे तो फोर्स सबकी सेम ही है, तो K1 आ जाएगा, K2 आ जाएगा एंड सो ऑन. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है के इक्वलेंट का, दैट इज 1 अपॉन के इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 एंड सो ऑन. ठीक है ना. So this will be the result that we will be using for a series combination to find the equivalent. ठीक है. Also we need to know about the series that is of geometric progression. Series of geometric progression के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, if series is a GP that is geometric progression, so हमें पता है and is अगर infinity तक है so we can say sum हो जाता है infinity a upon 1 minus r, where a is the first term, r is the common ratio basically. ठीक है, so from this formula and this discussion we will try to answer the given question. अब हमारे पास series ये तो series में springs given है, so we can straight away write 1 upon k equivalent can be written as 1 upon k plus 1 upon 2k plus 1 upon 4k plus 1 upon 8k प्लस 16 एंड सो ऑन. ठीक है ना, ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक. ठीक, सो फ्रॉम ये हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको केयरफुली एनालाइज करें सो वी कैन से जो ए है, ए इज 1 अपॉन के, राइट? ए इज 1 अपॉन के, या फिर हम 1 अपॉन के को कॉमन ही निकाल लेते हैं सब में से, राइट? सो 1 अपॉन के कॉमन आ जाएगा, सो बचेगा क्या, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक. ठीक है, सो यहाँ से ही वी कैन से ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. ठीक है, सो इन्फिनिटी तक के लिए सम हम क्या लिख सकते हैं, सम कैन बी रिटन एज ए अपॉन 1 माइनस आर, जो हमने लिखा ऑलरेडी. सो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है दैट इज 1, एंड आर क्या है, कॉमन रेशियो दैट इज 1/2. 1/2 1/4 अपॉन 1/2 विल बी 1/2. 1/8 अपॉन 1/4 विल बी अगेन 1/2, सो कॉमन रेशियो विल बी 1/2. ठीक है, अब इसी को जस्ट वी विल सब्सटीट्यूट एंड वी कैन से एस इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू, ए तो 1 ही है हमारा और 1/k इज ऑलरेडी आउट, ये हमें ध्यान रखना होगा, 1 माइनस 1/2. ठीक है, सो ये तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा सीधा 2/k. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू वी आर गेटिंग ऑफ दिस. ठीक है, सो फाइनली वी कैन से
1/k इक्वलेंट, या फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि k इक्वलेंट जो हमें मिला वो मिला k/2 एंड k इज बिन गिवन एज 10, सो आंसर आएगा 5 न्यूटन पर मीटर. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.